सो गाइस, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे को प्लीज एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। हाँ जी सचिन जी, मेरे सामने आ रहे हो डियर, एक बार बता दो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस सबसे पहले आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। जस्ट एक मिनट का वेट करिए गाइस। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस इवनिंग सेशन के अंदर। ठीक है, एक वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी गाइस है ना, जिसके अंदर तकरीबन मैंने 3 साल पहले इस सिस्टम को समझा था। ठीक है, जिसके अंदर मैं कामयाब हो चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट मैं 22-23 साल की हूँ गाइस है ना, और 22-23 साल की एज में इस सिस्टम ने मेरे को बहुत कुछ दिया, पैसा भी दिया, नाम भी दिया, बहुत कुछ मतलब वो सारी चीजें दी गाइस है ना, जो मैं चाहती थी कभी, है ना। तो सेम फ्यूचर आप लोगों का भी होने वाला। आप लोग सभी बहुत लकी हो कि आपको फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम मिला, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको फॉरएवर का नाम टॉप पे आएगा। और ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वर्क करने का मौका मिला। ठीक है, तो बाकी गाइस आगे चलते, थोड़ा सा मैं लिटिल बिट अपने बारे में बताना चाहती हूँ। नेम मेरा ईशा गुप्ता है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले गाइस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं कोई ज्यादा अमीर घर से नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल से घर से हूँ। ठीक है, एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से गाइस, ठीक है, जहाँ पे सपने हर एक इंसान के बहुत बड़े होते हैं, बट उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैं ऐसी ही फैमिली से गाइस बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और इस सिस्टम में आने से पहले गाइस मैंने बीटेक करी हुई है। ठीक है, बीटेक करते करते मैंने सिस्टम को देखा, इसको स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, और आज गाइस वही डिसीजन की वजह से आज मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, बहुत सारे पर्सन इस मीटिंग के अंदर ऐसे बैठे हैं जो बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई आईटीआई कर रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा है कि मैडम स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फॉरएवर करने की क्या जरूरत है। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी आप लोगों का ड्रीम है ना कि भाई हाँ स्टडी करने के बाद हमें वो पोस्ट मिल जाए, वो हम लोग अचीव कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है गाइस, आप लोग वो कर लो। ठीक है, बट अगर वो चीज ना हो पाई तो सोच के देखो, क्या हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है? अगर हम वो चीज ना कर पाए तो ठीक, मान के चलो आप लोगों ने सोचा है कि बीटेक करने के बाद हमें एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करनी है। ठीक है, मेरी जो सैलरी वो 40 से लेके 50 हजार रुपए की हो। हाँ, हो सकती है। इंडिया के अंदर 1 से लेके 1.5% लोग ऐसे हैं जो मंथली लाख से रुपए से ऊपर की अर्निंग कर रहे हैं। बाकी के जो 99% लोग है गाइज, वो अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर सोच के देखो, अगर आप लोग 99% लोगों में आगे फिर क्या बनेगा, है ना। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंदर गारंटी हो कि भाई हाँ हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारा इस बिजनेस के अंदर कुछ बन सकता है। तो गाइस यही सोच के मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, क्योंकि बीटेक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। मेरी क्लास के अंदर तकरीबन 60 लोग कर रहे थे, मेरे पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर कितने लोग कर रहे हैं। तो लगता है कि सबको नौकरी मिल जाती, नो, कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, और जस्ट 19 की एज में इस बिजनेस को देखा था, स्टार्ट करा था। ठीक है, आज मैं 23 साल की हूँ। ठीक है, 3 से लेके 3.5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, और बात करूं गाइस, बहुत यंग एज के अंदर यंग एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। ठीक है, मैंने भी ये वर्ड पहली बार सुना था, और शायद आप लोगों ने वही ये वर्ड पहली बार सुना होगा ना। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? बिजनेस गाइस। ठीक है, बिजनेसमैन, है ना। और गाइस अगर बात करूं, जस्ट 23 साल की एज के अंदर मंथली 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, और मैं खुद ही पैसा नहीं कमा रही, मेरी टीम के अंदर 150 से प्लस पर्सन ऐसे हैं जो मेरी वजह से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो गाइस एक चीज सोचने वाली है ना, कि मार्केट के अंदर अगर कोई बंदा 20-25 हजार भी कमा रहा है ना, ठीक है, तो वो 20-25 हजार कमाने वाला इंसान भी आपको अच्छे तरीके से बात नहीं करता, आपको अच्छे तरीके से मुंह तक नहीं लगाता। ठीक है, बट यहाँ पे लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल रहा है। वो बंदा सोच रहा है कि भी आप लोग भी कामयाब हो। तो सोच के देखो, अगर मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, अगर मैं 150 लोगों को लाख रुपए कमाना सिखा सकती हूँ, क्या मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकती? डैम श्योर सिखा सकती हूँ। बट गाइस इसके लिए बस एक कंडीशन है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सो गाइस देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपको पहली चीज करनी पड़ेगी सीरियसनेस, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मैडम मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं नहीं करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरे बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, ठीक है, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर कोई बात नहीं इसको नहीं भी करूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सीरियस नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद नहीं ले सकता, गाइस वो बंदा सीरियस नहीं है। ठीक है, या फिर अगर कोई बंदा किसी को देख के इस बिजनेस के अंदर आया, तो गाइस आप लोग भी सीरियस
सीरियस नहीं हो। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो गाइस, सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको इस बिजनेस को करने के लिए गाइस सबसे पहले तो जो पर्सन छेड़खानी कर रहे हैं, प्लीज गाइस हट जाइए, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, आप लोगों का सिर्फ नुकसान है, ठीक है। सो गाइस जो दूसरी चीज है, आपको जो हमारे 3 दिन के बूट कैंप्स है, जो भी आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन बूट कैंप्स को अच्छे तरीके से अटेंड करना है, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, जब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी, आप लोग अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हो। पहला सेशन आप लोगों ने अटेंड कर लिया, जिसके अंदर आपको बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हुई, बट आज का और कल का सेशन गाइस आपने केयरफुली अटेंड करना है। 2 दिन के सेशंस के अंदर आपको ये पता चलने वाला है कि हमने काम स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर हमें यही नहीं पता कि काम कैसे स्टार्ट होगा, आप लोग कैसे करोगे, राइट है जी। तो आज का और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिनों के सेशंस को आपने बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करना है, ठीक है। तीसरी चीज है, लास्ट में जो हम सिलेक्शन करेंगे सिर्फ 200 लोगों की करेंगे। ऐसा नहीं कि जितने लोग आ रहे हैं हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, नो। मैंने जैसे पहले ही बोला कि भाई हम लोग जो बंदे सीरियस होते हैं उनको आगे लेके जाते हैं। तो 200 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमारे जैसे होंगे, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो गाइस हम लोग ऐसे पर्सन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी। सो गाइज अब आगे चलते हैं, देखो सिंपल सी बात है गाइज, जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी नई चीज हम शुरू करते हैं, ठीक है, उससे पहले हमें 2 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है, ठीक है। मान के चलो अगर आपको पंजाब से दिल्ली जाना है, ठीक है, पंजाब से दिल्ली जाने से पहले आपको गाइज 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि वाई, कि मेरे को वहां पे जाना क्यों, ठीक है, कि मेरे वहां पे जाने का रीजन क्या है, मैं वहां पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने रिलेशन के अंदर जा रहा हूँ, या फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि कैसे जाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से जाऊंगा, ठीक है, पैदल जाऊंगा, चल के जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है, उड़ के जाऊंगा, ठीक है, वो आपको गाइस पता होना चाहिए ना। तो 2 चीजें अगर आपको क्लियर है तो ही जा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल सी बात है गाइस, अगर आपको दोनों में से एक चीज भी नहीं पता तो आप लोग कभी नहीं जा सकते, राइट है। तो सेम चीज है, अगर आप फॉरएवर के अंदर आए हो, अगर आप इस बिजनेस को क्या गाइस है, अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी हम किस पर्पस के लिए करते हैं, स्टडी हम करते हैं जॉब पाने के लिए, जॉब हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा क्यों कमाते हैं, खाने के लिए, राइट है। तो हर चीज का एक रीजन है गाइस, है ना। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भी 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि क्यों स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है ना। अब कैसे स्टार्ट करना है गाइस, वो आपको आज और कल के सेशन के अंदर पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैसा आएगा, किस तरीके से अर्निंग होगी, है ना। बट वाई, क्यों करना है, ठीक है, कैसे होगा ये आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। बट क्यों करना गाइस, क्यों समझने में एक इंसान को सारी जिंदगी निकल जाती है। हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, कुछ लोगों के गोल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई बंदा जॉब कर रहा है, क्यों जॉब कर रहे हैं उनको यही नहीं पता, बस कर रहे हैं, भेड़ चाल का हिस्सा हम लोग, सही बात है। तो क्यों हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करना, अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब्स भी तो है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस भी तो है, हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम फॉरएवर के अंदर ही क्यों आए हैं। गाइस मैं आपको वो चीज क्लियर करने वाली, तो अच्छी तरीके से आपने हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज गाइस, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पहले के टाइम के अंदर क्या होता था गाइस, पहले के टाइम के अंदर जमाना था वो बहुत सस्ता हुआ करता था। आप लोगों ने अपने दादा से, अपने परदादा से सुना होगा ना, कि भाई पहले के टाइम के अंदर जो कोई भी चीज थी वो बहुत सस्ती मिलती थी, 1 रुपए के अंदर पूरे घर का राशन भी आ जाता था, ठीक है, अगर आपको कहीं घूमने जाना वो भी हो जाता था, ठीक है, सारे खर्चे 1 रुपए के अंदर निकल जाते थे, फिर भी लोग सेविंग कर लेते थे। तो ये 1960 की बात है, 1960 रुपए के अंदर, 1 रुपए के अंदर सारे घर का खर्चा चल जाता था, ठीक है। उसके बाद टाइम बढ़ा, ठीक है, महंगाई बढ़ी, ठीक है, 1980 की बात करूं, 1980 के अंदर 100 रुपए के अंदर आपके घर का गुजारा चलने लगा, ठीक है। फिर आएगा 2000, ठीक है, 2000 के अंदर आपके घर का गुजारा चलने लगा 10,000 रुपए के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग 10,000 रुपए कमा रहे हो तो ही आप एक अच्छी तरीके से जिंदगी को गुजार सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं गुजार सकते, ठीक है। उसके बाद गाइस आया 2023, ठीक है, 2023 के अंदर अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ही आप लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो ही अगर आप लोगों को कोई 1,000 रुपए की चीज चाहिए ना, उसको लेने से पहले 100 बार नहीं सोचना पड़ेगा, अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हो। बट अगर आप लोग गाइस 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 भी कमा रहे हो ना, तो भी गाइस आपको 100 रुपए की चीज लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसी जिंदगी चाहते हो? कोई भी नहीं चाहता, हर एक बंदा चाहता है कि भाई अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दी जाए, है ना। बट हम उनको क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, हमारे पास पैसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा गाइस, है ना, घरों में झगड़े झगड़े होते हैं, ठीक है, झगड़े किस बात के होते हैं, अगर बीवी अपने हस्बैंड से लड़ रही है, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं है, सही बात है।
अगर बच्चे अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उनको पैसा नहीं देते, ठीक है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई पैसा नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई पैसा नहीं है, ठीक है। तो हर चीज की जड़ है पैसा, ठीक है। और वही पैसा कमाने के गाइस ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं पैसा कमाने के, हमारे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। जॉब में वही बात है गाइस, जॉब होती है बोझ। आप किसी के लिए काम करोगे, आप किसी के अंडर काम करोगे, और जो इंसान किसी के लिए काम करता है, किसी के अंडर काम करता है गाइज, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गाइज एक चीज आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जॉब का जो उल्ट होता है वो होता है बोझ, ठीक है। आज के टाइम में गाइज सबसे पहली चीज है, जॉब लेना ही बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है। इंडिया के अंदर 100% में से 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब का माइंडसेट लेके बैठे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो गाइस एक चीज सोच के देखो ना, कि क्या 5% लोग 95% लोगों को जॉब दे सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है गाइस, नहीं दे सकते, ठीक है। एक चीज सोच के देखो गाइस, है ना, 5% लोग जॉब देने वाले हैं, और 95% लोग हैं जो जॉब लेने वाले हैं। कि इतने सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। हर साल गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, सरकारी नौकरी की बात करूं, हर साल सरकारी नौकरी का एग्जाम देने वाले हजारों लाखों बच्चे होते हैं। क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती डियर, ठीक है। लाखों भी नहीं, मैं कहती करोड़ों बच्चे होते हैं, बट करोड़ों में से सिर्फ सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलती है, और वो भी कुछ कैंडिडेट्स को जिनकी किस्मत अच्छी होती है। तो जॉब के अंदर लक मैटर करता है, बट बिजनेस के अंदर लक मैटर नहीं करता। अगर आपकी किस्मत बुरी भी है ना, अगर आप बिजनेस के अंदर मेहनत कर रहे हो, तो वहां पे आप अपने आप को अमीर बनाओगे, बट जॉब के अंदर किसी अदर बंदे को बनाओगे। तो गाइज मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, मेरी अभी भी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो 10-15 हजार रुपए की जॉब ढूंढने के लिए तरस रही है कि उनको 10-15 हजार रुपए की जॉब मिल जाए। बट आज मैं 23 साल की एज के अंदर लाख रुपए की अर्निंग कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही, मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने आसपास किसी भी इंसान को देख लेना, जो बंदे के घर में बहुत पैसा है, ठीक है, जिस बंदे के बैंक में बहुत अच्छा बैलेंस है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, वो बंदा कभी भी जॉब नहीं कर रहा, वो बंदा बिजनेस कर रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को लाइफ में सच में कुछ करना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। चाहे तो आज कर लो, चाहे 2 साल के बाद कर लेना, करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब्स खत्म हो रही हैं, ऑनलाइन जमाना हो रहा है, डिजिटल जमाना हो रहा है। पहले के टाइम में एक बैंक के अंदर कितने कितने लोग काम करते थे, क्यों? क्योंकि भाई जॉब जॉब ज्यादा थी, ठीक है। उस टाइम में जमाना ऑनलाइन नहीं था, जमाना डिजिटल नहीं था। बट आज के टाइम में एक बैंक के अंदर 4-5 लोग काम करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई डिजिटल जमाना हो चुका है, पैसा ट्रांसफर ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। अकाउंट खुलवाना है वो भी ऑनलाइन खुल जाता है, हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। फूड डिलीवरी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। अगर आपको रेलवे की बुकिंग करनी है वो भी ऑनलाइन हो रही है। इन सारी चीजों की वजह से गाइस क्या हो रहा है, जॉब्स खत्म हो रही है। चाहे तो आप इस बात को आज समझ लो, चाहे 2 साल की बात समझ लेना, या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है गाइस फॉरएवर की, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो गाइस आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा। 10 से लेके 15 लाख रुपए बड़े आराम से लग जाते हैं। बट अगर हमारे पास पहले से 10-15 लाख रुपए होता, क्या हम इस काम को स्टार्ट करते? कभी भी ना करते, राइट है जी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज है कि हमने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करना है, जॉब क्यों नहीं करनी है, बिजनेस क्यों नहीं करना, हमने फॉरएवर का बिजनेस ही क्यों करना है। तो गाइस आपको मैं ये चीज बताना चाहती हूँ, देखो जो चीज मैंने समझी थी वही आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज है गाइस, हम यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने नहीं, अगर हम पैसा ही कमाना होता हमें, तो मार्केट के अंदर हम कोई गलत काम करके भी, 2 नंबर का काम करके भी कमा लेते, राइट है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, यहाँ पे गाइस हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रही है। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, जब चाहे तब कर सकते हो। अगर आपको इतनी ज्यादा खुल मिल जाए, क्या कौन सा इंसान है जो काम नहीं करना चाहेगा। अगर मैं बात करूं फॉरएवर के अंदर, आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है, ठीक है। आपको ये बंदिश नहीं है ना, कि आपको इतने इतने घंटे काम करना है, इतना ही पैसा करना पड़ेगा, इतना ही आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये बिजनेस हमारा है, ठीक है। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें यहाँ पे कोई बोलने वाला है ना, हमारा कोई बॉस है, कुछ भी नहीं है। जॉब में ऐसा नहीं होता, जॉब में सुबह 9 बजे जाना है तो जाना है, 10 बजे छुट्टी होगी तो होगी, ठीक है। बिजनेस में भी टाइम फ्रीडम नहीं होती है। मेरे पापा की कपड़े की दुकान है, अगर उनको 9 बजे काम करना है तो करना है, ठीक है। रात को अगर वो शटर बंद करके आ गए ना, उनको पैसा बंद हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही बात है, ना तो जॉब में कोई फ्रीडम है, ना ही बिजनेस के अंदर फ्रीडम है, बट एफएलपी के अंदर गाइस फ्रीडम होती है, ठीक है। दूसरी चीज है पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, चाहे आप काम करो चाहे काम ना करो, आपको तब भी पैसा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। बट क्या जॉब में ऐसा होता है?
क्या बिजनेस में ऐसा होता है? जॉब में मान के जो आप काम पे ना जाओ, एक दिन आपने छुट्टी ले ली, क्या आपको पैसा आने वाला है? कभी भी नहीं आएगा गाइस, ठीक है। बिजनेस के अंदर भी ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई दुकान खोल ली, मान के चलो, ठीक है, अगर आप एक दिन दुकान पे ना गए, ठीक है, वहां पे आपने एक दिन दुकान का शटर बंद कर दिया, आप लोग बीमार पड़ रहे हो, ठीक है, क्या आपको पैसा आएगा? कभी भी नहीं आएगा गाइस, है ना। बट फॉरएवर के अंदर आएगा। जस्ट एक मिनट गाइस। ठीक है, तो गाइस पैसिव इनकम फॉरएवर के अंदर आती है, ठीक है। किस तरीके से आती है? जब आपका एक अच्छा लेवल हो जाता है, मान के चलो आज मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे नीचे 150 पर्सन की टीम काम कर रही है, आज मैं काम करूँ चाहे ना करूँ, मेरे नीचे टीम मेरे को पैसा दे रही है, ठीक है, मेरी टीम मेरे को पैसा कमा के दे रही है, ठीक है, मेरी टीम है जो मेरे लिए काम करती है। तो इस तरीके से गाइस हमें क्या आता है डियर? पैसा आता है, पैसिव इनकम आती है हमें फॉरएवर से, ठीक है। तीसरी चीज है, हमें यहाँ पे मिलती है गाइस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हमारा बिजनेस है गाइस कभी भी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। आज से 10 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भी चलेगा, ठीक है। क्यों चल रहा है? मैं इस बिजनेस का पार्ट हूँ, इसलिए मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने इस चीज को देखा है, क्योंकि हम यहाँ पे गाइस जो काम कर रहे हैं, ना तो हम मोबाइल बेचने का काम कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे कपड़े बेचने का काम कर रहे हैं गाइस। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने का, और हेल्प की जरूरत हर एक इंसान को होती है। तो गाइस सिक्योरिटी है कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला, और अगर बंद नहीं होगा तो गाइस फुल सिक्योरिटी है कि हमें यहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता। बट जॉब में गाइस कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर आप 1 लाख रुपए की जॉब भी कर रहे हो ना, तब भी आपको डर बना रहेगा कि भाई जॉब बॉस हमारा जॉब से ना निकाल दे। सही बात है। और बिजनेस में भी गाइस कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। बिजनेस भी बहुत सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा था, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, बट गाइस फॉरएवर का बिजनेस तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा और आने वाले टाइम के अंदर भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं जिसकी जरूरत हर एक इंसान को है, ठीक है। चौथी चीज अगर इस हेल्थ, ठीक है, हमें यहाँ पे हेल्थ मिलती है, ठीक है। हेल्थ की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ की जरूरत हर एक इंसान को है, ना तो जॉब में हेल्थ मिलती है, ना ही बिजनेस के अंदर हेल्थ मिलती है, बट गाइस फॉरएवर के अंदर आपको सबसे ज्यादा हेल्थ मिलती है, क्योंकि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो आपको फॉरएवर का नाम टॉप पे आएगा। तो एक चीज सोच के देखो ना कि मार्केट के अंदर लोग, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, बट उनके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं होती है। बट फॉरएवर आपको ये बोलता है कि पैसा बाद में कमाओ, पहले अपनी अच्छी हेल्थ बनाओ, ठीक है। उसके बाद गाइस जो पांचवी चीज है, ठीक है, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो क्या गाइस? इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या? आप लोगों ने एलआईसी के बारे में सुना होगा। एलआईसी का मतलब क्या है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। सेम गाइस फॉरएवर के अंदर भी है। फॉरएवर आपको बोलता है कि भाई जिंदगी के साथ भी आपको पैसा आएगा, और अगर आप जिंदगी से निकल भी जाते हैं ना, आपकी जिंदगी खत्म भी हो जाती है, आपकी फैमिली तब भी भूखे नहीं मरेगी, आपकी फैमिली तब भी आप फॉरएवर से पैसा कमाएगी, ठीक है। तो सेम चीज है गाइस। मान के चलो मैं हूं, मेरी कल को डेथ हो जाती है, मेरा बिजनेस मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जहां से मैं छोड़ूंगी वहीं से वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, ना तो जॉब में कोई इनहेरिटेंस है कि आपकी जॉब आपकी फैमिली को मिल जाएगी, ठीक है, ना ही कोई बिजनेस में होती है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर होती है, और गाइस फॉरएवर के अंदर भी होती है। फॉरएवर के अंदर आपका बिजनेस आपकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और 3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी तक नहीं, 3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है। सोच के देखो कि इससे प्यारा बिजनेस कोई हो सकता है, ठीक है। छठी चीज है गाइस फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंशियली जितना मर्जी पैसा कमाओ, आपको यहाँ पे कोई नहीं रोकने वाला। जॉब में आपको कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है, बिजनेस के अंदर ही होती है। तो गाइस बस मैं आपको पहली और आखिरी बार यही बोल रही हूँ, है ना, कि भाई देखो, जिंदगी में कुछ करना है तो अपना करो, किसी के अंडर करोगे तो वही बात बनता है, वही चीज है कि आप दूसरे इंसान को अमीर बनाओगे, अपने आप को कभी भी अमीर नहीं बना सकते, ठीक है। उसकी बात गाइज, है ना। इसके अलावा गाइज और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी आप लोगों को, ठीक है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है, ठीक है, मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी का सेशन है, ठीक है। तो गाइज इस सेशन को किसी भी सिंगल पर्सन ने मिस नहीं करना, भूल के भी मिस नहीं करना। पहली चीज देखो कि सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज है, क्योंकि आज का सेशन है मनी मेकिंग का। मनी मेकिंग का मतलब क्या होता है? पैसा कैसे बनाना। तो पैसा कैसे बनाना अगर आपको वही नहीं पता तो मीटिंग से लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो पैसा कैसे बनाना, इसलिए आपको ये मीटिंग को लगाना। दूसरी चीज है गाइस, है ना, कि मीटिंग से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी तो आपको मीटिंग के अंदर कोई अलाउंस नहीं होगी कि आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज है, आपकी डायरी बन आपके पास हो, क्योंकि आज का सेशन कोई बेसिक चीजें नहीं है। आज के सेशन के अंदर आपको नॉलेज दी जाने वाली, तो हर एक बंदे के पास डायरी पेन होना चाहिए, ठीक है जी। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है, प्लीज एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ जी मैम, हमें क्लियर हो चुका है। हाँ जी गाइस।
ओके चलो बहुत अच्छी बात है गाइस, है ना। बाकी गाइस ऑल द वेरी बेस्ट है, बेस्ट विशेस है, ठीक है। अच्छे तरीके से काम को समझिए, ठीक है। और जो जो भी आपके अपलाइन है, ठीक है, उनसे बातचीत करिए, अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कराइए, ठीक है। अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़ती है गाइस, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, मेरे से कभी भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज गाइस ऑल द वेरी बेस्ट है, बेस्ट विशेस है। शाम के सेशन को किसी भी सिंगल पर्सन में मिस नहीं करना। ओके।